देखिए कल जो आप लोग को बताए थे माय ग्रैंड मदर हाउस, है ना, और यहाँ तक आए थे आपको जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल। पिक एन आर्मफुल, आर्मफुल मीन्स मुट्ठी भर, आर्मफुल मीन्स मुट्ठी भर। जिसको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं हम खड़ा हो जाइए, क्योंकि इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट में, तभी पढ़ाई होती है, अन्यथा दिमाग भटक जाता है। समझ गए? आप लोग को जो वर्ड मीनिंग है वाइल्ड डिस्पेयर, मतलब जो दुखी आत्मा होती है, एंग्यूश, डिस्पेयर मीन्स एंग्यूश, दुख, है ना, बहुत भारी। वाइल्ड मीन्स यहाँ जंगली नहीं हो गए, यहाँ पर बहुत भारी दुख आप पड़ा है, आना ही है, क्योंकि her grandmother loves too much Kamala Das. She is deeply interacted with her grandmother. So when her grandmother died, she felt alone. She feels alone. Everybody. ये कहती हैं कि यहाँ तक कि आप जिस घर में आप देखिएगा, सिर्फ, है ना, सिर्फ उस घर में जिसमें एक लेडीज या पूरा घर उस पर डिपेंड करता है, यदि वो मर जाता है तो घर क्या हो जाता है? हाँ, जब तक वो जिंदा रहती है, she is alive till now, the house is also alive. The house is also alive. हाउस भी जीवित रहता है, डॉग है, ये है, वो है, साफ सफाई सब कुछ रहता है ना। और जैसे ही only one Garcian who lived this house and she was died, that house became a wastage, full of wastage matter, just like you see that, जो कहते हैं मकड़ा का जाल लग जाना। इतना ही नहीं, घास फूस उग जाना, है ना, आसपास में यदि आपका ग्राउंड है ऐसा में। और क्या कहता है? डार्कनेस टू ब्रिंग इन हेयर टू लाइट, और पूरा अंधेरा छा जाता है। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग, और मेरे बेडरूम के पास अब ऐसा लगता है कि ब्रोडिंग, ब्रोडिंग मीन्स जो रहने खाने पीने का स्थान होता है, वो एक ब्रोडिंग बन गया है ना। और डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग दैन यू दैट आई लिव्ड इन सच हाउस, और ये कहते हैं कि डॉग यू कैन नॉट बिलीव, कुत्ते हैं, सब प्यारे हैं, कुत्ते थे उनके घर में, है ना। डार्लिंग मीन्स प्यारे, डार्लिंग मीन्स इट नॉट मीन्स टू योर हस्बैंड और योर वाइफ, नॉट योर लवर और नॉट योर बिलव्ड, जो प्यारा है। डार्लिंग मीन्स जो प्यारा है ना। और वाज प्राउड एंड लव, और इतना ही नहीं, कमला दास कहती है कि मुझे प्राउड है कि मैं इस घर में हुई हूँ, जन्म ली हूँ, आई प्राउड माई सेल्फ, है ना। और क्या कहती हैं कि मैं ऐसे घर में रही हूँ, सच हाउस, ऐसे घर में, सच हाउस मीन्स ऐसे घर, एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, और जहाँ मुझे प्यार मिला है और मैं प्राउड करती हूँ, गर्व करती हूँ, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, जैसे हम लोग प्राउड करते हैं कि हम लोग क्या हैं, टू बी एन इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, है ना। आई हु हैव लॉस्ट, और ये उनको खो चुकी हैं, यानी किनको? ग्रैंड मदर, किनको? ग्रैंड मदर। माई वे एंड बेग्स नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और अब मेरा रास्ता, और क्या हो गया, मैं बेग मीन्स भीख मांगना होता है ना, अब मैं मांगती हूँ, क्या मांगती हूँ? वो रास्ता मांगती हूँ, वो रास्ता भूल गई जहाँ मुझे क्या मिलता था? प्यार मिलता था, वो प्योर लव मिलता था। कौन सा प्योर लव? जो दादी माँ मुझे करती, माई ग्रैंड मदर लव्स टू मच, ओके। और अब वो दरवाजा क्या हो गया? स्ट्रेंजर टाइप का हो गया। आज भी जो गांव में नहीं रहती हैं, बाहर रहती हैं,
और घर में दादी है, यदि बोल दोगी घर में जा कर के कि दादी हम आज आ रहे हैं, है ना, आप लोग तो आज ही बोलती हैं, आज ही आ रहे हैं, तो आज ही माँ से ज़्यादा आज ही अभी तक आई नहीं है अभी, मेरे बाबा ना, है ना। तो ये बात होती है, ये कॉमन फीलिंग्स है, ये कॉमन फीलिंग्स है ना। माई आई रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। अब ये जो रिसीव हम करते थे अब ये चेंज हो चुका है, प्योर लव क्या हो चुका है, चेंज, अब वो नहीं है। सिर्फ ओनली रिमेम्बरिंग एंड रिमेम्बरिंग इज कीप इन माई माइंड हाउ मच माई ग्रैंड मदर लव्स टू मच फॉर मी, शी कीप्स लॉट्स ऑफ लव फॉर मी। ओके, आई इस बात समझ में? आपको इसमें जो क्वेश्चन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, पहला ऑथर, दूसरा इसका शॉर्ट समरी पूछ सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। द सोल्जर, माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, और स्नैप, और आप लोग और टू ऑटम ये सब मत लिखिएगा, ये सब लंबे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं, ये सब लंबे लंबे पोएम हैं, आपको मार्क्स उतना नहीं मिल पाएगा, आपको 5 मार्क्स का लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट पोएम। अब मोस्टली आप मैचिंग, इसमें 3 ग्रुप रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इस ग्रुप में, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप क्या कोशिश कीजिएगा कि आप मैचिंग ज़्यादा यूज करें। 5 नंबर का मैचिंग होता है, 5 नंबर का दूसरा मैचिंग होता है, और तीसरा होता है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जिसमें आपको पूछेगा, आपको बोरोइंग वर्ड्स पूछेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पूछेगा, इज इंग्लिश ए ग्लोबल लैंग्वेज पूछेगा, इज इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन एराइज करेगा, और आपको पूछेगा मिडिल इंग्लिश टर्म पूछेगा, है ना, ओल्ड इंग्लिश, और इसी में जो एज है, एज बाय एज आपको पूछेगा। इज इट क्लियर? इसका क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ग्रैंड मदर हाउस किसका कंपोज किया हुआ है? कमला दास का। सी साहित्य अकादमी अवार्डेड, है ना, हैं, और उनके बारे में, ये हाउस के बारे में यहाँ पूछेगा कि पोएम में किसके बारे में बोल रही हैं, तो माई ग्रैंड मदर के बारे में बोल रही है ना, किसके बारे में? माई ग्रैंड मदर। इन हर पोएम, सॉरी, इन हर पोएम, हम लोग के साथ ये जेंडर प्रॉब्लम हमेशा होता है। इन हर पोएम व्हाट वाज डिस्क्राइब्ड अबाउट, किसके बारे में वर्णन किया? माई ग्रैंड मदर, द लव ऑफ माई ग्रैंड। इज इट क्लियर? इसी में आपको क्वेश्चन पूछेगा, हाउ शी फेल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर, है ना, डेथ के बाद क्या वो महसूस करती हैं। एज ए स्ट्रेंजर, एज ए स्ट्रेंजर, शी फेल्ट एज ए स्ट्रेंजर एट द डोर ऑफ ग्रैंडमदर हाउस। समझे? इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू।